उनके जीवन में एक उमंग बनकर आई लखनऊ की रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, जो कि बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में बनवाई गई थी। और इतना ही नहीं साथियों, उस यूनिवर्सिटी की जो विशेषता बताई हिमानी बुंदेला ने, उसने साफ साफ कहा कि यह यूनिवर्सिटी वास्तव में एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और पहली यूनिवर्सिटी है। और लेकिन दुर्भाग्य ये, हिमानी ने बाबा साहब का इतिहास नहीं पढ़ा। अगर हिमानी ने बाबा साहब को जरा भी पढ़ा होता, या मैं कहूंगी कि औपचारिक रूप से भी पढ़ा होता, तो जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे रोचक कार्यक्रम की जो कि हमें विभिन्न तरह की जानकारियों के साथ साथ लखपति व करोड़पति बनाने का अवसर देता है। जी हाँ साथियों, आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति की, जो कि सोनी चैनल टीवी पर आता है और जिसको होस्ट करने वाले अमिताभ बच्चन जी हैं। तो आपको याद होगा 12वें सीजन में जब कौन बनेगा करोड़पति में एक ऐसा एपिसोड आया जिसमें कि अमिताभ बच्चन ने एक सवाल पूछा और उस सवाल पर मनुवादी लोगों के सीने पर सांप दौड़ गए। मैं आपको बता दूं कि आखिर वो सवाल क्या था जिस सवाल के कारण अमिताभ बच्चन के ऊपर एफआईआर तक हो गई थी। साथियों, सवाल कुछ इस तरह से था कि 25 दिसंबर सन 1927 को डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने कौन से धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई थी। इस सवाल से तथाकथित हिंदू संगठन के बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी थी, और मिर्ची ही नहीं बल्कि वो इतने आग बबूला हो गए थे कि उन्होंने सोनी टीवी चैनल और प्लस में अमिताभ बच्चन के ऊपर एफआईआर करा डाली थी। अब आप सोच सकते हैं कि जब जब इस देश के इतिहास को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, किस तरह से मनुवादी लोगों की जड़ें हिल जाती हैं और किस तरह से ये तिल मिला जाते हैं। साथियों, ये वो इतिहास है जब जब इस इतिहास को उजागर किया जाएगा, कुछ विशेष वर्ग के लोग जो कि अपने आप को तथाकथित हिंदू कहते हैं, उनके मिर्ची लगना लाजमी है। और साथियों, 13वां सीजन अभी स्टार्ट हुआ था और पहले ही एपिसोड में कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से होस्ट कर रहे अमिताभ बच्चन ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे कि पूरे भारत देश के साथ साथ अन्य देशों में भी कौन बनेगा करोड़पति की चर्चाएं काफी होने लगी। साथियों, जैसा कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि 13वें सीजन के पहले एपिसोड में हिमानी बुंदेला ने 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता। जी हाँ साथियों, 1 करोड़ रुपए का। लेकिन वो सवाल कौन सा था जिसने कि उनके हाथों से 7 करोड़ रुपए छीन लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर साथियों जो हिमानी बुंदेला है उसके बारे में बताना चाहूंगी। हिमानी बुंदेला की एक दुर्घटना में उनकी आंखें चली गई थी, जिससे कि उनके परिवार वाले बहुत ज्यादा निराश हो गए थे। लेकिन जब उनके परिवार वालों को पता चला कि एशिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो आफ्टर 12th एजुकेशन देने का काम करती है दिव्यांगों को, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये बातें खुद हिमानी बुंदेला ने उस एपिसोड में बताई, क्योंकि वो निराश हो चुकी थी, वो हताश हो चुकी थी और जो उनके जीवन के सपने थे वो टूट चुके थे। लेकिन फिर से उनके जीवन में एक उमंग बनकर आई लखनऊ की रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, जो कि बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में बनवाई गई थी। और इतना ही नहीं साथियों, उस यूनिवर्सिटी की जो विशेषता बताई हिमानी बुंदेला ने, उसने साफ साफ कहा कि यह यूनिवर्सिटी वास्तव में एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और पहली यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी की जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में सभी छात्राओं को एक साथ एक ही रूम में पढ़ाया जाता है और किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता उनके साथ में, चाहे जर्नल है या कोई भी है, सबको समान रूप से शिक्षा देने का काम किया जाता है। तो ये है इस यूनिवर्सिटी की योग्यता। और ये योग्यता साथियों बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा स्थापित की गई यूनिवर्सिटी स्थापित करने के बाद ही उभर कर आई। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए उस सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को, जिसने दिव्यांगों को दृष्टिकोण में रखते हुए इतनी सुंदर और विशालकाय और एशिया की प्रथम यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें कि दिव्यांग लोग अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सके और अपने जीवन को और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। यह यूनिवर्सिटी श्रीमती शकुंतला मिश्रा के नाम पर है, जो कि वर्तमान में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि बहुजन समाज पार्टी के सचिव हैं, उनकी माताजी के नाम पर है। तो आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का योगदान
पर्टिकुलर किसी एक विशेष फील्ड में नहीं है, वो सभी विशेष फील्डों में है। चाहे आप बहन जी का शासन काल उठाकर देखें, चाहे उनका प्रशासन काल उठाकर देखें, या फिर उनका अनुशासन उठाकर देखें, कितने हर चीज को एक सिस्टम से बहन जी ने स्थापित किया है, और उसी का नतीजा आज हिमानी बुंदेल के रूप में पूरे भारत देश के ही सामने नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने निकलकर आया है। साथ ही यहाँ पर मैं जो चर्चा कर रही थी, मैं आपको उससे अवगत कराना चाहूंगी कि जिस सवाल के जवाब से हिमानी को 1 करोड़ रुपए मिले, साथियों वो सवाल मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में ब्रिटेन के जासूस के रूप में काम करते वक्त नूर इनायत खान ने इसमें से किस छंद नाम का उपयोग किया था? जी हाँ साथियों, आपने मेरा सवाल ध्यान से सुन लिया होगा, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। जी हाँ साथियों, ये वो सवाल था जिसने कि हिमा को 1 करोड़ रुपए दिलाए। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 7 करोड़ रुपए वाला जो सवाल था वो इस देश के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब और इस देश के मुक्तिदाता, खासकर महिलाओं के, चाहे वो किसी भी समाज से आती हैं, उनको लेकर सवाल किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य ये हिमानी ने बाबा साहब का इतिहास नहीं पढ़ा। अगर हिमानी ने बाबा साहब को जरा भी पढ़ा होता, या मैं कहूंगी कि औपचारिक रूप से भी पढ़ा होता, तो इस शो से हिमानी एक नहीं बल्कि मैं ये कहूंगी कि 7 करोड़ रुपए जीतकर जाती। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो सवाल ये था, डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था, जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? जी हाँ साथियों, जिन जिन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा है, जिन जिन लोगों ने बाबा साहब को जाना है, वो लोग इस सवाल का जवाब बड़े ही आसानी से दे सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हिमानी ने बाबा साहब को शायद नहीं पढ़ा, और यही कारण रहा कि वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए इस शो से लेकर गई। और इसमें साथियों 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैं आपको ऑप्शन भी बता देती हूं। पहला ए, द ब्रांड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, बी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, सी, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, डी, द लॉ एंड लॉयर्स। जी हाँ साथियों, ये 4 ऑप्शन थे, और इन 4 ऑप्शन में से हिमानी को एक ऑप्शन चुनना था, और उन्होंने सी ऑप्शन चुना, जो कि नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया था। लेकिन ये उत्तर उनका बिल्कुल गलत था। अगर उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा होता, उनके बारे में जाना होता, तो वो इस सवाल का उत्तर बिल्कुल सही देती। और मैं आप सबको बता दूं कि उस सवाल का उत्तर ये है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। जी हाँ साथियों, ये वो जवाब था। अगर इस जवाब को हिमानी ठीक ठीक देती तो वो यहां से 7 करोड़ रुपए जीत कर जाती। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब और जानकारी देने का मतलब सिर्फ यही है कि हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों को जानते हैं, बहुत सारी चीजों को मानते हैं, लेकिन वास्तव में इस देश का जो महान साहित्यकार रहे हैं, जो महान शिल्पकार रहे हैं, हम उन लोगों से सिर्फ इसलिए घृणा करते हैं कि वो पर्टिकुलर एक विशेष जाति से आते हैं, और जिन जातियों को इस देश में हीन भावना से देखा जाता है। तो यही कारण रहा आज हिमानी का 7 करोड़ रुपए ना जीतने का। साथियों, हमें इस देश के महान पुरुषों के सच्चे इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने देश के महान पुरुषों के सच्चे इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, और इस देश में जिन जिन लोगों ने सही दिशा में इस देश को गौरवान्वित करने का काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, हम जब तक उन लोगों के जीवन परिचय को नहीं पढ़ेंगे, तब तक साथियों हम इसी तरह से 7 करोड़ रुपए हारते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं समस्त देशवासियों से कहना चाहूंगी कि साथियों, अपने मन मस्तिष्क से इस हीन भावना को निकाल दीजिए कि पर्टिकुलर आप किसी विशेष जाति को लेकर अपने मन में जो विचार रखते हैं उसको छोटा समझते हैं या उसको हीन समझते हैं। साथियों, कोई भी जाति छोटी बड़ी नहीं होती, ये सिर्फ कुछ ब्राह्मणवादी लोगों की चाल है जो अपने व्यापार को, जो अपनी दुकान को आज भी जिंदा रखना चाहते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी, एक हिंदू संगठन का पेज बना हुआ है, वो लोग न जाने किस किस तरह की पोस्टें लगातार करते हैं, और खासकर ऐसी पोस्टें होती हैं जो लोगों के बीच में भाईचारे को मिटाने का काम करती है, जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती है। तो ऐसे लोगों को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इस तरह के सोशल मीडिया पर काम करना बंद करें। जब आप एक तरफ कहते हैं कि हम सभी भाई भाई हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, हम सभी भाई भाई हैं,
तो आप क्यों एक दूसरे को इस तरह की हीन भावनाओं से देखते हैं और एक दूसरे के प्रति इतना द्वेष मन में रखते हैं? साथियों, हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमारा परम कर्तव्य बनता है हम इस देश में मानवता को स्थापित करते हुए करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश दें और लोगों में प्रेम व करुणा मैत्री स्थापित करें। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों आपसे विदा लूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर साथियों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आपसे उम्मीद करूंगी कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।